अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, उमर जावेद कुरैशी। और मेरे साथ आज जो जो गेस्ट हैं वो फरहत बशीर मैडम हैं, और ये सीराप टेक्नोलॉजीज की फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और हम देखते हैं कि आज उनसे डिस्कस करते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। जी मिस फरहत, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराएं और फिर हम आपकी जर्नी की तरफ चलेंगे। Okay, perfect. Assalamu alaikum. First of all, Umar, thank you so much for inviting me. I am Farhad Bashir. I'm founding CEO of Serap Technologies. Serap, अगर मैं अपने इंट्रो की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले तो Serap का इंट्रो आता है कि Serap कौन है, क्या करते हैं, and then I'll come to my intro. Serap Technologies is basically a company that design, develop, and innovate geospatial solutions. And we design these solutions to the problem faced by masses. When I talk about the masses, it's really the masses. बहुत ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और उन प्रॉब्लम्स के इजी आसान आसान इस्तेमाल के सॉल्यूशंस हम उनको डिजाइन करते हैं और हम लोगों को इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। अभी तक पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हम ऐसे 2 सच सॉल्यूशंस जो है वो डिजाइन करके तो इंट्रोड्यूस करवा चुके हुए हैं। पहला सॉल्यूशन हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए था, सेराप मैप्स के नाम से, और ये लोकल सॉल्यूशन था। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कराया था, दैट इज एन इंटरनेशनल सॉल्यूशन विद द नेम ऑफ सेराप हज मैप्स, और इसको हमने हज के मौके के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया था। सेराप का जो नाम है, इस नाम को हमने बहुत मेहनत से और बहुत जिसे कहते हैं एक बहुत मेहनत के बाद हमने इस नाम को जो है वो चूज किया था। सेराब असल में उर्दू का एक लफ्ज है। जब इसका नाम मैंने रखा था तो उस वक्त मुझे बहुत से फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में भी सबने मुझे कहा था, यार ये तुम क्या अजीब सा नाम रख रही हो सेराब, और फिर तुमने उसका लोगो जो है वो भी पौधा है, उस पर पानी आ रहा है, इसका क्या मतलब है सारा। सेराब जो है वो सेराब उर्दू का एक लफ्ज है और इसका मतलब ये है कि पानी लगाना। पानी एक ऐसा आंसर राइट। है कि जो इंसानों को लगता है तो इंसान ग्रो करते हैं, फसलों को लगता है तो फसलें ग्रो करती हैं। किसान जब जमीन को तैयार करता है और उसके अंदर बीज बो देता है तो उसके बाद उसका जो पहला पानी है जो उसको सैराब किया जाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक उसको वो पहला पानी नहीं लगता उसमें से फसल नहीं आती। ठीक है, सो वी कॉल आवरसेल्फ एज द पीपल जो लोगों को सैराब करते हैं, यानी लोगों की वो डिफरेंट बिजनेसेस को हम अपनी सर्विसेज के साथ सैराब करते हैं और उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। Now coming राइट। to my intro. Basically मेरा background जो है वो IT का है, and it's been many years जो है I was working remotely from the ease of my home. In 2016 we decided कि now it's the time that we should jump in the Pakistani market, और अब हमें पाकिस्तानी मार्केट पे जो है वो काम करना शुरू करना चाहिए। तो 2016 में मैंने सेराप टेक्नोलॉजीज को ऑफिशियली फॉर्म किया था, और सिंस 2016 हम डे नाइट जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, लोकल कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी देते हैं GIS की। जैसे मैंने पहले डिस्कस राइट। किया कि हमारे 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सेराप मैप्स है, दूसरा सेराप हज मैप्स है, तो उन दोनों की कंसल्टेंसी जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है। अदर देन दैट आई एम जज एंड मेंटर टू डिफरेंट स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस. I am official mentor with the American Startup Institute these days, and also in my free time I mentor different ladies who are resuming their career, because मैंने भी अपने एक ब्रेक के बाद अपना करियर जो उसको रिज्यूम किया था। So I understand all the problems and the pains जो एक खातून को जब वो ब्रेक लेती है और उसके बाद वापस आती है अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जो आती है, तो उसके अंदर भी मैं उनको हेल्प सपोर्ट एंड गाइड करती हूँ। अदर देन दैट different students come to me and discuss their different problems, and I try in my humble capacity the best to connect with them the provided network, कि उनकी नेटवर्क कनेक्शंस जो है वो बिल्डिंग करा दूं और वो अपना काम अच्छे से कर सकें, whether they are searching for job, whether they are searching for guidance, whether they are searching for career counseling and anything else. So this is just humble intro of mine. राइट राइट, परफेक्ट। अच्छा, मुझे आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग थ्रू सोशल मीडिया। आप अपनी ऑडियंस को और मेरी ऑडियंस को इसके बारे में जो आपने बताया कि आप जज भी करती हैं
मेंटर भी करती हैं, तो Yeah. आप उसकी इम्पोर्टेंस, नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? ओके, ये एक ऐसा सवाल है कि जो दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट ना। मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया अभी पहले कि मैं बहुत सी ऐसी खवातीन को मेंटर करती हूँ जिन्होंने रिज्यूम जो अपना करियर रिज्यूम करती हैं। आई वाज इन अ ब्रेक, आई मीन आई वाज एट होम और रिमोटली अगर कुछ कर रही थी तो कर रही थी ऑन एंड ऑफ। बट 2016 में जब मैंने सिराप टेक्नोलॉजीज को फॉर्म किया तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए नेटवर्किंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आई मीन विदाउट अ नेटवर्क आप काम नहीं कर सकते, और काम करने के लिए आपको कंसल्टेंसी देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुड हैव अ नेटवर्क, और वो लोग आपको जानते हो, आपकी कैपेसिटीज को जानते हो, आपकी सर्विसेज को जानते हो, और वहीं से फिर आपके डिफरेंट कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और आपके पास काम आते हैं। तो 2016 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरा तो कोई नेटवर्क नहीं था सीरियसली स्पीकिंग, राइट। मुझे इस्लामाबाद में कोई नहीं जानता था ठीक है। बट इन दीज 4 years टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आई एम कनेक्टेड विद देम एंड दिस इज ऑल यूजिंग द सोशल मीडिया वाइजली। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ आके इंगेज होते हैं कॉन्वर्सेशंस के अंदर और वो चाहते हैं कि उनको मेंटर किया जाए, जब मैं उनके प्रोफाइल में से गो थ्रू होती हूँ तो उनके फेसबुक का प्रोफाइल या उनके डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जब उससे गो थ्रू होते हैं, इवन द लिंक्डइन, ठीक है, उसके ऊपर वो इस तरह का कंटेंट वो वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं कि जहाँ से आपको आपको एक सेंसिबल या मेच्योर पर्सन की वाइब्स नहीं आती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ दीज डेज टू अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। अगर आपने वहां पे अपना प्रोफाइल बनाया है तो उसको आप प्रोफेशनली इस्तेमाल करें, वहां पे अपनी पर्सनल चीजें नहीं डालेंगे आप, राइट। इसी तरह से आपका फेसबुक भी अगर किसी ने एम्प्लॉयर ने आपको हायर करना है तो वो आपके इन तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में से गो थ्रू होके आपके पास आते हैं, सो दे कम टू नो अबाउट यू, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या शेयर करते हैं, कौन सी चीजें जो दैट विच आर क्लोज टू योर हार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे जज यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ फेसबुक के कंज्यूमर नहीं बन जाएं, बल्कि फेसबुक को इस्तेमाल करें अपने काम को, अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए। जैसे अभी अगर आप मेरे जैसे क्वारंटीन का टाइम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एवरीबडी वाज लॉकडाउन एट होम एंड वी वर वर्किंग ऑन द वेज कि यार अब क्या किया जाए। सो वी स्टार्टेड अ सीरीज around the housing society different housing society projects using our setup maps, and that is another way of networking, right? Now the people जो लोग पहले हमें नहीं जानते थे मे बी, अब वो भी हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग टू नो अबाउट द सेराप मैप्स एंड द प्रोडक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये तमाम टूल्स इस वक्त अवेलेबल हैं, और सबसे मजे की चीज ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने वक्त को सिर्फ कंज्यूमर के तौर पे जाया कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड। आप अगर इनको इस्तेमाल करें और अपने बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स के अंदर जो सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, people are looking for those services, just go and join those groups, be part of those groups. Okay, if you want to learn something, there are so many such groups, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप जाके लर्न कर सकते हैं। मे बी वहां से कोई आपका अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाए जहां से आप अगर आप जॉब्स, इफ यू आर सीकिंग जॉब तो आपको जॉब मिल सके। लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है आप अपना स्किल के ऊपर काम करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते चले जाएं, और जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में आए तो पहली 2 बातों के बाद आप उसको कुछ दिखा सकें कि देखिए अगर मैं कहता हूँ आई एम एक्सट्रीमली गुड इन ग्राफिक डिजाइनिंग तो मैंने ये काम किए हुए हैं। डजेंट मैटर कि वो काम आपने पेड किए हों, ठीक है, सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए वो काम कर रहे हैं, और जब आप उनको दिखाएंगे कि देखिए ये काम हमने किए हुए हैं, सो दे कम टू नो अबाउट यू एंड there are more chances they hire you for that specific task and project. बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्री ऑन दैट, क्योंकि एक्चुअली हुआ भी यही था मेरे साथ भी कि 2012 और 2013 में आई वाज रिमोटली हायरिंग फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। एक ई कॉमर्स मैनेजर की पोजीशन थी जो उनके पास इन हाउस पोजीशन थी, और मैं जिस रिक्रूटर के साथ उस वक्त काम कर रहा था एज अ सोशल मीडिया कंसल्टेंट, ही asked me to shortlist a few CVs क्योंकि वो टेक्निकल थे थोड़े से,
और सिंस आई हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड तो मुझे उसने कहा कि शॉर्टलिस्ट करो। Right. ई कॉमर्स मैनेजर की पोजीशन थी। इट वाज अराउंड 120 के स्टार्टिंग सैलरी थी। और उसमें जब मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो आई केम थ्रू अ सीवी। मैंने उसको कॉल की तो उस बंदे ने मुझे कहा कि आप ना मुझे जॉब नहीं करनी, आपके मुझे आउटसोर्स कर दे प्रोजेक्ट। आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना ये, इसको मैं 2 से 3 महीने में खड़ा कर दूंगा अकेला। बट मुझे जो है ना आप इतने पैसे आप अपने क्लाइंट से दिलवा दें। Right. ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, ये हम आउटसोर्स नहीं कर रहे इसको, हमें हायर करना है कैंडिडेट। तो फिर उससे मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि एक क्लियर डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट था कि वो आउटसोर्स के लिए उसने सीवी भेजा था कि आउटसोर्स हो Right. जाए उसको ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, और हम लोग हायर करना चाहते थे। तो हमारी बात नहीं बनी। बट दैट कैंडिडेट एक्चुअली हैज टॉट मी अ लेसन कि फ्रीलांसिंग का काम बहुत है और कहाँ से आपने लेना है, और किस तरह के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे अवेलेबल जहाँ से आप ये काम ढूंढ सकते हैं। मैं फ्रीलांसिंग काम उससे पहले का कर रहा हूँ, 2010 से तकरीबन कर रहा हूँ, बट मुझे फ्रीलांसिंग टर्म का नहीं पता था, Right. टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे उस शख्स ने 2-3 ग्रुप्स का बताया फेसबुक पे जो काफी एक्टिव थे फ्रीलांसिंग के हवाले से। मैंने कोई 1 महीना उन ग्रुप्स को स्टडी किया कि वहाँ पे किस किस तरह के काम होते हैं। ठीक है, और देन आई लर्न के हम फ्रीलांसिंग के तौर पे क्या क्या कर सकते हैं अदर देन यूजिंग द फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। Exactly. ठीक है, Exactly. तो और आप देखिए ये यहाँ बड़ी पे अच्छी बात आपने की कि ग्रुप्स होने चाहिए, और मैं इसको पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। राइट राइट एंड अब देखिए आपके पास वर्ड ऑफ माउथ इज ऑलवेज देयर, और वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा अच्छा क्लाइंट आपका कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारी ऑडियंस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेंटरशिप से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सिराब मैप से रिलेटेड या इस्लामाबाद में कोई इस तरह की कोई मेंटरशिप करनी है उन्होंने, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मिस फरहत बशीर को अप्रोच भी कर सकते हैं। राइट उमर, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँ, मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास plenty ऑफ टाइम, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस स्पेसिफिक, तो हम थोड़ा सा सिर्फ आपकी जर्नी के बारे में ही बात कर लेते हैं। श्योर बिल्कुल। सही। जियो स्पेशल सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं और जीआईएस की जब हम बात करते हैं, तो इसकी रूट्स हैं 19 बैक समवेयर इन 1960 के अंदर, कनाडा के अंदर। राइट, कनाडा के अंदर रॉजर टॉमिल्सन थे जिनको फादर ऑफ जीआईएस कहा जाता है, और उस वक्त उन्होंने कनाडा का पूरा सिस्टम, लैंड इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसको थ्रू यूजिंग जीआईएस उसको कन्वर्ट किया था, जिसको कहा जाता है कनाडा जीआईएस के नाम से, सीजीआईएस इसको जो है वो कहा जाता है। 1960s के अंदर, जस्ट थिंक ऑफ द कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, अवेलेबल एट दैट टाइम। और उस वक्त जो उन्होंने अपनी लैंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, उसकी बेसिस के ऊपर नाउ दे हैव द कंप्लीट सिस्टम, और उस कंप्लीट सिस्टम से वो उस वक्त से फायदा उठा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी भी हमें ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आता। अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सी लैंड कहाँ पे किसके पास है, उस लैंड के ऊपर कितनी फसल उग रही है, क्या फसल उग रही है, आने वाले टाइम के अंदर कितनी फसल होगी। So the use of the technology is there. The most important thing is that we need to understand कि हमने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है। अब अगर मैं डिफरेंट जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं या डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो जब भी आके बात करते हैं तो वो बात अपनी स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से। अब अगर मैं एक लेमैन हूँ तो मुझे तो मेरे मसले का हल चाहिए भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या टेक्नोलॉजीज ऑफर करते हो या आप किन टेक्नोलॉजीज के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आप जो ऐप बनाओगे उस ऐप से क्या होगा। मुझे ये चाहिए कि जो मेरा मसला है वो मेरा मसला कैसे हल होगा। सो कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढें कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बनाएं, रादर यू ओनली फोकस ऑन द कोडिंग एंड द प्रोग्रामिंग साइड ऑफ द थिंग्स। तो जब हमने सेराब मैप्स को जब हमने डिजाइन किया था, सेराब मैप्स के पीछे हमारी एक कंप्लीट जर्नी थी
2007-8 के अंदर हमने प्लान किया कि हमें एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब जैसे आपके रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ आप कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, आप डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज को फिगर करते हैं कि अच्छा ये हाउसिंग सोसाइटी अच्छी हो सकती है, ये अच्छी हो सकती है, ये अच्छी हो सकती है। ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 हाउसिंग सोसाइटीज थी जिनको मैंने लिस्ट किया कि अच्छा ये हाउसिंग सोसाइटीज का अच्छा पोटेंशियल हो सकता है फ्यूचर में और इनको विजिट किया जाए। अब वो एक वो रियल एस्टेट एजेंट थे, उनके साथ मिलके तो हमने सुबह में स्टार्ट किया पूरी हाउसिंग सोसाइटीज को विजिट करना। अब क्या होता था, हमें हाउसिंग सोसाइटी में लेके जाते थे, उसका एक बहुत बड़ा पेपर मैप हो जाता। उस पेपर मैप को वो पकड़ते थे और उसको जमीन से रिलेट करने की कोशिश करते थे। जिस साइड से थोड़ा रिलेट हो जाता था, मैं समझाते थे ये सोसाइटी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। हमें कुछ समझ में आता था और ज्यादा हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता था। खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हमें एक एरिया पसंद आया और हमने वहां पे इन्वेस्ट कर लिया। जब हमने उससे पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे लाइक एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनेगी प्लॉट की, उसने कहा सोसाइटी डेवलप होगी तो वो सामने वाली जो जगह है वहां पे आएगा। हमने उस वक्त जो सिस्टम हमारे पास उस वक्त अवेलेबल थे, वो एक जो छोटा सा फोन और सिस्टम की जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से हमने इसको लोकेट करने की कोशिश की, बट वी वर अनएबल टू लोकेट दैट। लेकिन ये हुआ कि जब सोसाइटी डेवलप हुई 2010-11 के अराउंड, और हमने जब जाके उसको देखा तो दैट वाज अ 20 फीट डिप्रेशन। जमीन से 20 फीट का डिप्रेशन। ठीक है, सो आप सोच समझ सकते हैं कि आपको खुद को सुन के देख के कितना डिप्रेशन आया होगा। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 2016 में हमने सिराप टेक्नोलॉजीज को हमने फॉर्म किया एज अ GIS कंसल्टेंसी फर्म, तो हमारे पास चूंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं ट्रांसलेट करें और इसका एक सोल्यूशन बना देते हैं। हमारे जैसे और भी बेचारे बहुत सारे लोग होंगे जिस तरह से इन्वेस्ट करते होंगे और उनके पैसे जो है वो डूब जाते होंगे। हमने इसके मैप्स बनाए और बना के, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑफिस में डे टाइम में तो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इतना मनी पैसा उनके पास होता है कि जो वो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमने उनको दिया, उन्होंने यूज करना शुरू किया, तो दैट वाज अ सरप्राइज, अ बूम, एंड दे रियली लाइक्ड इट कि यार अब हमें रियल एस्टेट एजेंट अगर हमें कॉल करता है और हमें बताता है ये वहाँ होगा, हम जब इसके ऊपर चेक करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अगर हमें ठीक लगती है जगह तो हम कहते हैं हाँ ठीक है कर दो, नहीं लगती तो हमसे बता देते कि नहीं ये सही जगह नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। तो हमें लगा कि शायद अच्छा ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये आसानी के साथ समझ सकते हैं चीज को। तो फिर हमने ओवरसीज फ्रेंड्स के साथ इसको टेस्ट किया। जब ओवरसीज फ्रेंड्स के साथ टेस्ट किया तो उनका रिस्पॉन्स इनसे भी ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनके पास ऐसे कोई मीडियम्स मौजूद नहीं थे कि जहां से वो इन सारी इवेल्युएशन विजुअलाइजेशन जब वो कर सकें, एनालिसिस कर सकें। और उनके आने के बाद फिर देन वी डिसाइडेड अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू रियल एस्टेट। लेकिन जब रियल एस्टेट की तरफ जाने का हमने प्लान किया, सो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर अगेंस्ट दैट, क्योंकि उनका ये जैसे मेजोरिटी हम लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, तो सबका ये मानना था कि शायद रियल एस्टेट सेक्टर तो चलता ही झूठ के ऊपर है, वो जानबूझ के इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंसी ले आएगा सिस्टम्स के अंदर। लेकिन जब हमने जाके रियल एस्टेट को दिया तो टू योर सरप्राइज एंड टू माई एंड टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, रियल एस्टेट कम्युनिटी के टीदिंग इश्यूज थे जिनको हमने अभी सिर्फ 2 से 3 टूल्स दिए हैं, तो वो 95% उनके टीदिंग इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। जबरदस्त। So just think of मैं आपकी बात थोड़ी सी कट करूंगा यहाँ पे। वी हैव अ क्वेश्चन। यस श्योर। इसमें जैन सबाहत साहब ने लिखा है कि आई लाइक टू आस्क व्हाट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स गेटिंग क्लाइंट्स लोकली एंड इंटरनेशनली फॉर योर IT सर्विसेज। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ निश, ठीक है, जियो स्पेशल सॉल्यूशंस जो है ये बहुत दिस टेक्नोलॉजी इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड और इसकी जो है क्लाइंटेल भी उसी तरह से बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी अप्रोच डिफरेंट कंपनीज यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन इज आवर गो गेटर, और वहां से जो है हम डिफरेंट उनको अप्रोच करते हैं। और उसके साथ साथ इन लोकल के अंदर चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड नेम, सो जहाँ जहाँ पे GIS का नाम आता है तो वहाँ पे हमें अप्रोच कर लिया जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दैट वी हैव अ गुड यू कैन से कंपनी की रेपुटेशन जो है वी हैव बिल्ड इन दीज सो मेनी ईयर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनिशियली ये था कि इनिशियली हम खुद टारगेट कर रहे थे डिफरेंट कंपनीज को, और उसके अंदर ये था कि हम क्योंकि जो सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपका क्लाइंट कौन है। हर कोई आपका क्लाइंट नहीं हो सकता,
ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत होती है जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं। जैसे उमर, अगर आप जो है सोशल मीडिया कंसल्टेंट हैं, ठीक है, तो आपके डेफिनेटली आपने भी एक निश चूज की हुई होगी या एक खास टारगेट ऑडियंस होगी आपकी जिसको आप सिर्फ टारगेट करते होंगे। सो सेम गोज फॉर एवरी बिजनेस, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बताओ कि आपके क्लाइंट्स कौन से हैं एंड अकॉर्डिंग, और फिर आपको ये बताओ कि आपने उन क्लाइंट्स को रीच कैसे करना है। फेसबुक के ऊपर सारे, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कंसल्टेंसी के लिए हम लिंक्डइन को यूज करते हैं, लेकिन हमारे सेराप मैप्स के जो यूजर्स हैं वो हमें लिंक्डइन के ऊपर नहीं मिलते, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर हमने अप्रोच करने की कोशिश की, लिंक्डइन के ऊपर हमने चीजें करने की इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त किया तो हमें नहीं मिला। तो फॉर दैट द बेस्ट मीडियम दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ इज फेसबुक। वी आर अप्रोचिंग देम थ्रू फेसबुक। Yes, so it is very अच्छा, important that you should understand. Yes, जी जी। मेरा मानना ये कि फेसबुक इज not just a it's not just a social media platform. It's a great professional tool if we use it Exactly. wisely. Exactly. उमर, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बहुत जबरदस्त बात आपने की है। लाइक बहुत से लोगों को लगता है कि फेसबुक इज जस्ट अ कनेक्टिविटी और बस वहां पे एंटरटेनमेंट का स्टफ होता है और आप उसके थ्रू जो है उसको यूज कर रहे होते हैं और आप जो है यू जस्ट गेट योरसेल्फ एंटरटेन देयर और सोशली आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बट इट इज फार 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 बिगर गेम, ग्रेटर गेम जो है देन एंटरटेनमेंट। अगर आप उसके बियॉन्ड जाके इसको सोचें और उसके बियॉन्ड जाके इसको देखें और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सेराब मैप्स की आउटरीच, सेराब मैप्स की अराउंड, जिसको आप कहते हैं ना इकोसिस्टम बिल्ड करना, उसके अंदर फेसबुक का एक बहुत बड़ा रोल है। फेसबुक को जिस तरह से वाइजली हमने यूज किया है, फेसबुक के थ्रू जिस तरह से हमने डिफरेंट लोगों को अप्रोच किया है, दैट इज द वन थिंग कि जिसने हमें सेराब मैप्स को बहुत कम टाइम के अंदर मासेस तक रीच करने में हेल्प एंड सपोर्ट दी है। और यहाँ पे मैं आपके साथ जर्नी शेयर करूंगी अपने सेराब हज मैप्स की। सेराब मैप्स इज बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट। हमने बादशाह का ICT अवार्ड 2018 विन किया था एज द बेस्ट इनोवेशन इन रियल एस्टेट फॉर सेराब मैप्स, और 2019 के अंदर हमने लॉन्च किया था सेराब हज मैप्स। सेराब हज मैप्स इज अनदर सोल्यूशन जो that is a complete guide when you are there performing हज। आपके हज के दौरान जितनी लोकेशन नीड्स हैं उन तमाम के लिए आप सेराब हज मैप्स को यूज करते हैं। लास्ट ईयर हमने इसका टेस्ट रन किया था और टेस्ट लॉन्च किया था, तो वी रिसीव्ड ह्यूज अप्रिसिएशन। एंड अगेन सेराब हज मैप्स की प्रमोशन के लिए जितना सपोर्ट, जितना अच्छा रिस्पांस मुझे फेसबुक के ऊपर आया था, उसमें बहुत सी इंटरव्यूज भी थे जिसको फेसबुक के ऊपर डिफरेंट इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए गए थे। उसके अलावा हमने पेड फेसबुक की पेड कैंपेन्स जो है हमने वो भी कुछ रन की थी। तो इन सच अ शॉर्टर टाइम, आप कह सकते हो बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, हमारे पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा था। और चूंकि ये सेराब हज मैप्स एक ऐसी सर्विस हम डिजाइन करने जा रहे थे जिसका एक साइड के ऊपर अगर हमें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं रिलीजियसली और टेक्नोलॉजी वाइज बेनिफिट होने जा रहा था, तो वहां पे उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। अगर हम एक हाजी को गाइड करते हैं तो जहां उसका हमें बेनिफिट है, अगर हमारी वजह से एक अगर मिसगाइड हो जाता है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा थी। तो उनके दरमियान में फेसबुक ने हमें बहुत, फेसबुक की राइट कैंपेनिंग ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और वहां से जो है हमें सेराब हज मैप्स को एक मूव जो है वो देने में बहुत सपोर्ट मिली थी। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सराज हज मैप जो हैं, हम जाहिर बात है कि जब आपने हज का वर्ड यूज ऐड किया अपनी सर्विस के लिए, तो हम उम्रा के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। आई बिलीव दैट ऐसा होता है। तो और उम्रे का सीजन ज्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं आप कि इस मेरे क्वेश्चन के बाद हम कुछ क्वेश्चन और आए, मैं उनको हम लेके चलेंगे। ये बताएंगे आप उम्रे के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर, वो आपसे अगर ये सर्विस लेना चाहे तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आई वुड लाइक कि अगर आप यहाँ पे बता भी दें और मैसेज भी ड्रॉप कर दें ताकि मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ।
अच्छा, सही। इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे सिराब हज मैप है, इसके अंदर इस नाम के ऊपर हमें बहुत से फ्रेंड्स ने भी कहा था कि व्हाई इट्स ओनली हज मैप ना। इसके अंदर उम्रा का तो बहुत बड़ा स्कोप होता है। तो जैसे सिराब मैप्स इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इसी तरह से सिराब हज मैप जो है वो भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने हज के लिए जाना था लास्ट ईयर 2019 में, और हज पे जाने से पहले उन्होंने हमें अप्रोच किया कि ये हमें ना जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो हाजी फेस करते हैं। जैसे उन्हें उनके मकातिब नहीं मिलते, डिफरेंट लोकेशंस का नहीं पता होता, लैंड भी फॉरेन होती है, लैंग्वेज भी फॉरेन होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसा कोई टूल होना चाहिए जो डिजिटली हमारे पास अवेलेबल हो और हम उसे यूज करके ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो हमने उनसे कहा कि ऑलरेडी लाइक हज एक बहुत, आप देखिए हज एक बहुत बड़े रिलीजियस ओकेजन है, और हम बिलीव कर रहे थे कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम हो चुका हुआ होगा। लेकिन जब हमने उसको रिसर्च वर्क शुरू किया, क्योंकि हमारी सबसे प्रायोरिटी होती है कि हम री इन्वेंट द व्हील नहीं करते। अगर कोई काम ऑलरेडी पहले कर चुका हुआ है, हम उस काम के अंदर दोबारा हाथ नहीं डालते। अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम उसको बता देते हैं ये टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू जस्ट गो अहेड एंड यूज दीज टूल्स। उसके लिए जो है हम दोबारा से अपनी सर्विसेज जो है वो नहीं कर एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे। तो जब हमने उसको सारे को रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद हमें आइडिया हुआ कि देयर आर सॉल्यूशंस, बट इन द बिट एंड द पीसेस सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट सॉल्यूशन जब वो अवेलेबल नहीं था। सो व्हाट वी डिड, वहां से फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, चूंकि ओकेजन हज का था। सो वी नेम्ड इट एज द सिराब हज मैप्स, और उसके अंदर पूरे के पूरे से हज की जो जर्नी थी हमने उसको उसके अंदर कवर किया था। और बिकॉज इट वाज अ टेस्ट रन लास्ट ईयर, तो हमने उसको उसी तरह से जाने दिया था। बट लेटर ऑन वी वर्क ऑन रिगरसली ऑन इट, और अब हमने ऐसे बहुत सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हुई हैं कि जिनके ऊपर अब हम काम करके इसको हज एंड उम्रा कंप्लीट उसके अंदर कंप्लीट सोल्यूशन जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। बाकी उम्रा पे जाने वाले लोग हमें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। सिराब टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट हमारी एक्सेसिबल है कहीं से भी, info@sirab.com पे हमें आके कोई भी एक्सेस कर हमें हमारे साथ इन टच हो सकता है। अभी सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, सिराब हज मैप्स का लास्ट ईयर टेस्ट लॉन्च था। तो अभी अगर कोई इसको यूज करना चाहे, तो अभी भी अगर मैं आपको इसका एक, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक छोटा सा आपको एक डेमो में दिखा सकती हूँ। हमारे पास अभी है। ओके, सो what I'm going to do is I am going to share the screen with you, right? जी, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन देख सकते हैं? जी मैंने स्ट्रीम को भी लाइव कर लिया है, अभी आ जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये है, इसका लिंक है hajmaps.sirab.com। जब आप इसको टाइप करेंगे क्रोम के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर, तो ये इस तरह से आपके पास इसका फ्रंट इंटरफेस जो है वो आ जाएगा, राइट। हज के दौरान जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता था वो था उन्हें उनके कैंप्स नहीं मिलते थे। और अभी इस लास्ट ईयर चूंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमने सिर्फ टारगेट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तानी ऑडियंस को, तो इसमें ज्यादातर चीजें पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी इसको यूज किया था। इसमें आपके पास ये देखिए मिना है, और उसके बाद देन वी हैव अराफात। यूजर गाइड इज देयर, एंड इवन द वीडियो यूजर गाइड इज आल्सो देयर। तो अगर कोई भी इसमें से डिटेल से गो थ्रू करना चाहता है तो इसमें से डिटेल से गो थ्रू हो सकते हैं। आप इसको जब पढ़ेंगे तो उससे यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर हम मिना के मैप के ऊपर अगर हम क्लिक करें, ये हमारे पास अब मिना का मैप ओपन हो चुका हुआ है, राइट। आप इसको जितना जूम आउट करते चले जाएंगे, यू कैन सी ये यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये हरम है, मस्जिद हरम।
मस्जिद हरम के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों फ्लोर्स मैप हुए हुए हैं, और इसको आप यहाँ से साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इसके डिफरेंट मैप्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी इस वक्त हमें इसका ग्राउंड फ्लोर हरम का नजर आ रहा है। इसको हम जैसे ही जूम इन करते हैं तो हमें इसकी डिफरेंट फैसिलिटीज नजर आना शुरू हो जाती हैं। ओके, अब हरम का मैप अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर डाला है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज जो ये थी, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है, जिन लोगों ने हज किया है वो मेरी बात को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि आप इस वक्त हैं कहाँ पे, तो उसके लिए हमने ये जियो लोकेशन का टूल है, ठीक है। जब आप हरम में हैं और वहां पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पे लोकेट करना शुरू कर देगा कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन विद द हेल्प ऑफ दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त कहाँ पे और आपने जाना कहाँ पे है। मेनी टाइम्स ये है कि आप इस डोर के सामने खड़े हैं बट आपको एग्जैक्टली जाना तो इस डोर की तरफ था, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ से बाहर जाके आपकी गाड़ी खड़ी थी, राइट। सो इस तरह से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। स्टेयर्स कहाँ है, वजू खाना कहाँ पे है, आपके पास इस तरह की लिफ्ट्स कहाँ पे हैं, तमाम फैसिलिटीज जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है वो यहाँ पे ये सारी की सारी मैप हुई हुई है, और आप वहाँ पे इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको क्लोज करूँ और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर को ओपन करूँ तो ये आपके पास अब फर्स्ट फ्लोर का मैप आ गया, राइट। और इसी तरह से आप इस फर्स्ट फ्लोर के मैप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे मिना के मैप की तरफ ही वापस। ये आपको ये जो नजर आ रही है लाइन, आप अभी अगर देख सकते हो, ये रेड लाइन, ये बॉर्डर्स हैं। और ये बॉर्डर स्पेशली इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हज एक रिलीजियस एक्टिविटी है जो कि टाइम बाउंड और लोकेशन बाउंड है। देयर इज अ सर्टेन टाइम कि आपको एक लोकेशन के अंदर होना होता है, और फिर देयर इज अ सर्टेन टाइम जब आपको उस लोकेशन को लीव करना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो वेयर एग्जैक्टली यू आर राइट नाउ, ठीक है। फॉर दैट आप यहाँ से अपने आप को लोकेट कर सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। तो ये बाउंड्रीज आर ड्रॉन और उसकी मदद से आप अपने आप को देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको जितना जूम इन करूं, ये आप देख सकते हैं आपको मैप्स नजर पाकिस्तान के फ्लैग नजर आ रहा है, राइट। ये पाकिस्तानी कैंप्स थे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना कैंप सर्च करना चाहती हूँ तो यहां से मैं इसको लिखूंगी 3, और ये मैं इसको किया तो यहाँ नीचे इसने फौरन, मैंने मकतब नंबर 13 को मैंने सर्च किया था, तो आप ये देखिए इसने फौरन मकतब नंबर 13 को मेरे सामने लोकेशन उसकी एक्सेस कर दी है। अब इसको अगर मैं शेयर करना चाहूँ किसी के साथ तो मैं आसानी के साथ उसका लिंक ट्विटर, फेसबुक, सोशल लिंक्स जो है वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं हाइपर लिंक लेती हूँ तो मैं इन मैसेज के अंदर या ईमेल के जरिए मैं किसी को भी शेयर कर सकती हूँ, राइट। सो ये है कि आपने अपने, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके पास आता है कि आपको आपके मकातिब नहीं मिलते, तो आपके पास यहाँ सर्च की ऑप्शन है, आपने सर्च कर लिया, आपको आपका मकतब मिल गया, आपने अब उस लोकेशन को शेयर करना है अपने किसी ग्रुप के मेंबर के साथ, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा। सो आप यहाँ से जब उसके साथ शेयर करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली जैसे ही ओपन करेगा उसको फौरन ये लोकेशन मार्क हो जाएगी और वो बगैर कोई वक्त आए कि आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। अब आप ये चाहते हैं कि इसके नजदीक कोई फैसिलिटी है और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये लोकेशन है, ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको बुक मार्क करना चाहते हैं। सो वी हैव द ऑप्शन ऑफ बुक मार्क ओवर हियर। जब हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एड अ न्यू बुक मार्क करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे आप जो भी इसका नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है या व्हाटएवर, ठीक है, और आप उसको ऐड करते हैं तो वो बुक मार्क आपके पास ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम आप यहीं पे आएंगे और आप उसको क्लिक करेंगे तो वो बुक मार्क आपको यहाँ पे सब चीजों को छोड़ के वो आपके पास ओपन कर देगा। राइट राइट, ये देखिए, परफेक्ट, राइट, ठीक है। इसी तरह से कंपास है, बिकॉज आप अगर फोन के ऊपर इसको एक्सेस कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर नॉर्थ एंड साउथ ना, सो उसके लिए यहाँ पे कंपास अवेलेबल है। ये ट्रांसपेरेंसी टूल्स हैं, इसकी मदद से आप ऊपर के मैप को ट्रांसपेरेंट करके तो उसके अंडरनीथ देख सकते हैं। उसके अंडरनीथ आप क्या देखना चाहेंगे, उसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमने रोड मैप्स दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कि उसके आप पूरी अंडरस्टैंडिंग कर सकें कौन कौन सी रोड कहाँ कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रही है, राइट। उसके बाद फिर टोपो मैप है। टोपो मैप इज मोर अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये सैटेलाइट इमेज है।
सेटेलाइट इमेज से जब आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे ऊपर के मैप को, तो आप नीचे देख सकते हैं बिल्डिंग्स Right. कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं, कौन सी रोड्स आ रही हैं, एवरीथिंग, राइट। और इसी तरह से अगर आप नो बेस मैप करेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर से आपका मीना का मैप जो है वो नजर आएगा, कोई बेस मैप उसके अंदर आपको नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज जो हमने इसके अंदर ऐड की है, दैट इज स्काउट्स मैप। स्काउट्स मैप जो है एक ऐसा मैप है जिसके ऊपर हर साल हज के मौके के ऊपर आपकी स्काउट मोर देन 40,000 स्काउट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो हज की फंक के दौरान सर्विसेज देते हैं, वॉलंटियर सर्विसेज जो है वो दे रहे होते हैं, लोगों को गाइड करना, लाइक इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज। उनके पास उनका एक खास हज का प्लान होता है जिसको स्काउट मैप बोला जाता है, और उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग उस स्काउट मैप के ऊपर होती है। सो हमने वो स्काउट मैप भी यहाँ पे उसके ऊपर ओवरले कर दिया था, ताकि अगर कोई किसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है स्काउट मैप के हिसाब से तो वो उसको भी वो उस हिसाब से अंडरस्टैंड कर सके। फिर देन यहाँ पे जूम इन जूम आउट है, आपके पास जियो लोकेशन है। अगेन अगर आप यहाँ पे मीना के अंदर मौजूद हैं और आप लोकेट करना चाहते हैं आप इस वक्त खड़े हुए कहाँ पे हैं, मुझे पता है मैंने अपना कैंप तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया कि मेरा कैंप वहाँ पे है, लेकिन पहले मुझे ये तो पता हो कि मैं खुद कहाँ पे हूँ, ठीक है। सो यू विल यूज माई लोकेशन, जियो लोकेशन, ठीक है। तो वहां से आप उसको जो है वो यूज करते हुए कर सकते हैं। फिर देन वी हैव अनदर अमेजिंग टूल हियर, इसको कहते हैं मैयर टूल। आप एक लोकेशन के दरमियान में डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं अपने कैंप से निकलने से पहले कि अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है, ताकि मैं उस हिसाब से अपने वक्त को और अपनी अदर जो रिसोर्सेज को मुझे जो है अरेंज करना है तो मैं उसके हिसाब से अरेंज कर सकूं। सो वी हैव द मैयर टूल। मैयर टूल की मदद से आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के दरमियान, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मैयर कर सकते हैं, राइट। ये जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये आपको उसके ऊपर जो है वो पूरा उसका एक वो नजर आ रहा है। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मिना और अरफात के डिफरेंट जोन्स के मैप्स भी हैं। ये जोन्स के मैप उनके काम आते हैं जो इंटरनेशनली जो हज करने के लिए गए हुए थे। अभी ये जो आपको फ्लैग्स के नजर आ रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी कैंप्स के हमने इस दफा कवर किए थे, बट दिस ईयर वी हैड द प्लान टू गो इंटरनेशनल, और उसके ऊपर हम जो है वो काम करना था। फिर देन इसी तरह से ये हमने मिना का भी मैप एक्सप्लोर किया, मैंने आपको हरम का दिखाया, और अभी अगर मैं जाऊं तो ये इस तरफ आपके पास ये अराफात का भी है। एंड सेम जिस तरह से उसका था उसी तरह से ये अराफात का मैप है, इसकी बाउंड्रीज के साथ और इसकी सारी कंप्लीट कैंप्स और उन सब की जो है वो हुई भी है। उसके साथ साथ हमने ये लेजेंड्स इनके खास तौर पे साथ रखे हैं, ताकि अगर जैसे हम जब यहाँ से हुजात जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो उनके पास ये सारे मैप्स पेपर फॉर्म के अंदर होते हैं, अब वो इससे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस को। सो ये मैप्स हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल के अंदर, और अब जो है वो बगैर किसी उसके आसानी के साथ इसको यूज कर सकते थे। दिस इज ए स्मॉल, आप कह सकते हैं एक ओवरव्यू के सिराब हज मैप्स का, कि सिराब हज मैप्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से डिफरेंट लोग इसको अंडरस्टैंड करके तो इससे बेनिफिट कर सकते हैं। परफेक्ट। सही। सो अभी आप क्वेश्चंस की तरफ कुछ जाना चाह रहे थे? एक क्वेश्चन बिल्कुल है जी के असफर अली हैं, आई एम नॉट श्योर के इज ही स्टिल वाचिंग और नॉट, बट क्वेश्चन हम उसका ले लेते हैं। व्हिच ऑन सोशल मीडिया इज बेटर फॉर रियल एस्टेट सेक्टर? जैसे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कशन करते हुए कहा था, सिराब मैप्स के सिलसिले में जब हमने लिंक्डइन के थ्रू करने की कोशिश की थी तो रिस्पांस वाज नॉट गुड, लेकिन उसके लिए हमने प्रेफर किया फिर फेसबुक को, ठीक है। सो फेसबुक इज, अगर आप रियल एस्टेट में काम करें, क्योंकि सिराब मैप्स इज आल्सो फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, तो फेसबुक इज द बेस्ट टूल फॉर दैट। इवन द इंस्टाग्राम को भी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमने कुछ अर्सा काम करके देखा था, बट इंस्टाग्राम भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको फेसबुक देता है। सो स्टिक टू द फेसबुक। लेकिन फेसबुक जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फेसबुक इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल सेट्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। और मेरे पास एक प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस की क्यूरी आई थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कुछ दिन पहले, ही वाज अ लोकल रियल एस्टेट एजेंट इन लाहौर, और
मेरे पास उनकी क्यूरी आई थी कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट आई एडवाइज्ड हिम कि आप जो भी करें, बट बजट, जो बूस्टिंग बजट होता है फेसबुक का, और जो एसईओ रिलेटेड टर्म्स टेक्निक्स यूज होती हैं फेसबुक के ऊपर, वो आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। जिसमें स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब, अगर आप बजट की बात करते हैं बूस्टिंग की, तो वो भी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी है, सोसाइटी है, घर है, ऑफिस है, वो स्टूडेंट्स की बाइंग का काम नहीं है वो। ठीक है, स्टूडेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे देख के सुजेस्ट कर सकते हैं अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, या जो एक्चुअली इन्वेस्टर होगा उसको। ठीक है, बट क्योंकि उन्होंने खर्च करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा बजट इसलिए लगाना पड़ेगा कि ज्यादा लोगों में आपकी पोस्ट नजर आए। बिल्कुल। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, एक तो आपको बजट और उसका करना है, दूसरा आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले भी मैंने बात की थी, कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपका क्लाइंट कौन है। राइट? जब तक आपको आपके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उस वक्त तक आप अपने क्लाइंट के बारे में जान नहीं सकते कि वो कहाँ होगा। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आप ब्रांड्स सेल करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये पता हो कि वो लोग जो ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं वो कहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपको ये पता होगा कि वो कहाँ पे होते हैं और आप उनको वहां पे रीच करेंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ब्रांड के बारे में वो जानेंगे और वो आपसे बाय करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान में अपनी ब्रांड का ढिंडोरा पीटेंगे कि जिनकी बाइंग पावर उतनी नहीं है, सो वहां पे चांसेस नहीं है आपके ब्रांड के सेल होने के। सो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है ये समझना पहले कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट है किसके लिए, और फिर वो लोग जो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे वो लोग कहाँ पे होते हैं, और उसके हिसाब से फिर वहां पे आप अपना सर्कल, अपना इकोसिस्टम डेवलप करना शुरू करें और वहां से आप करें। अब जैसे इन्होंने रियल एस्टेट की बात की है, तो हमारे सिराप मैप्स इस वक्त 120 प्लस कंट्रीज से एक्सेस होते हैं। अभी तो क्वारंटाइन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छा नंबर ऑफ यूजर अभी भी सिराप मैप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? ना सिर्फ इनलैंड बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी तादाद सिराप मैप्स को इस्तेमाल करती है। सिराप मैप्स उनको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं एनालाइज करने में, विजुअलाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, वेरीफाई करने में और लोकेट करने में कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज क्या है, उनकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी हुई है। अगर किसी एक खास प्लॉट, किसी एक खास एरिया के अंदर वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो उस एरिया की डेवलपमेंट का अभी तक सीन क्या है। राइट? और उसके हिसाब से फिर वो नेगोशिएट करते हैं अपने डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ। अब सिराप मैप्स एक ऐसी जगह है कि जहां पे वो लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने में। अगर आप वहां पे होंगे, ठीक है, तो देर आर मोर चांसेस दैट पीपल कम टू नो अबाउट यू। राइट? अब यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया। इस वक्त हमारे पास 18 शहरों की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज कवर्ड हैं। 18 शहरों की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज, मुझसे कहना बड़ा आसान काम है, राइट? लेकिन आप अगर वहां जाके देखें तो बिग नंबर ऑफ मैप्स अवेलेबल ओवर देयर, जिनको आप जिस तरह से भी चाहें जाके उनको यूज कर सकते हैं। और हमारे पास वो ट्रैफिक आती है कि जो फोकस्ड होती है बाइंग के ऊपर, कि उनका इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने बाय करना है। और हमें कल जैसे अगर किसी आपने भी शायद आपकी नजरों से गुजरी हो, जर्मिन्स्टन या इस तरह से एक जो है वो जगह थी, वहां से वो B17 का मैप देख रहे थे। अब मैंने कभी उस जगह का नाम नहीं सुना, ठीक है। तो जब हम एनालिटिक्स देख रहे होते हैं तो हमें इतना मजा आ रहा होता है कि कराची के अंदर बैठे हुए लोग इस्लामाबाद को देख रहे होते हैं, इस्लामाबाद के लोग लाहौर देख रहे होते हैं, लाहौर के पेशावर देख रहे होते हैं, पेशावर की कोई और हाउसिंग सोसाइटी देख रहे होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये पता कि इनोवेशन कहाँ है और उस इनोवेशन को आप कैश किस तरह से करा सकते हैं। ठीक है? और कैश जो अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वही सबसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का। अब जैसे इनोवेटिव सिराप मैप्स इज देयर, तो उसका बेनिफिट वही लोग ले सकते हैं जो अर्ली एडॉप्टर्स हैं। ठीक है? जो बाद में लैगर्स होंगे तो लैगर इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएंगी अभी कि आपके पास किस सिटी में कितने मेजर क्लाइंट्स हैं? मेजर क्लाइंट्स से मेरा मतलब होगा, जब भी मैं मेजर क्लाइंट्स की बात करूंगा, वो अपने क्लाइंट्स के नाम नहीं लेना। आई वुड नॉट आस्क यू टू डिस्क्लोज द क्लाइंट्स नेम,
बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप के किस सिटी में कितने क्लाइंट्स मौजूद हैं इस वक्त। मेजर क्लाइंट्स की हम बात करेंगे, छोटे क्लाइंट्स की हम बात नहीं कर रहे इस वक्त। अच्छा, सही है। इसके अंदर ना उमर, मैं आप किस लाइक कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, या बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज वेल एंड कंसल्टेंसी एज वेल। कंसल्टेंसी के मैं अभी सिर्फ कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, ठीक है। कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू, कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि GIS की कंसल्टेंसी ये एक बहुत निश है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स लोकली पाकिस्तान के अंदर भी, और इंटरनेशनली भी हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स हैं। वी हैव फ्रॉम गल्फ एंड कनाडा, टॉप के ऊपर अभी इस वक्त जो है। परफेक्ट। अच्छा, आपको याद है कि एक दफा आपने मुझे फोन कॉल की थी और मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि सराब मैप्स कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। राइट। और उस वक्त मैंने आपको एक टिप दी थी कि आप अपने बिजनेस के साथ ये करें। तो आपने उस पर कोई वर्किंग की है अभी तक? उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग तो की थी, लेकिन अभी उसके हमारी जब बात हुई थी उसके फौरन बाद ये क्वारंटीन, लॉकडाउन और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी इंशाल्लाह जैसे थोड़ा सा टाइम मेरे पास आता है तो उसके ऊपर फिर मैं जरूर वर्किंग करके आई कम टू यू। चलें, जबरदस्त हो गया। मेरा ख्याल हम सेशन को अब रैप अप करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अभी अगर वैसे आवाज आपकी कट गई, आप कुछ कह रहे थे? जी, अभी अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा ट्रिप जो है वो सराब मैप्स का भी कर सकते हैं। हम 1-2 दिन बाद इसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आई हैव अ शेड्यूल्ड कॉल विद माय क्लाइंट एट 10 PM और 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ। ठीक है। ठीक है। एक लास्ट में आप क्लोजिंग वर्ड्स अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगी, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं? अच्छा, सही। एज आई रियली डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग कि अभी हमारी ऑडियंस कितनी डाइवर्स है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सिर्फ लास्ट में कुछ लाइन बोलूं, टेक्नोलॉजी वाज, अगर आप पिछले कुछ अरसे की बात करें तब भी विदाउट द बैक ऑफ टेक्नोलॉजी आप कुछ नहीं कर सकते थे, और अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी आप इस क्वारंटीन टाइम को देखें और इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप देखें तो मैं और उमर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इस वक्त हम दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी पर्सन के साथ एंगेज हो सकते हैं। लाइक अगर वो यहाँ के कमेंट करे तो हमारी कॉन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट हो सकती है। सो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए और उसको बेस्ट यूज कीजिए अपने काम के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर देयर, उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कीजिए बट फॉर द बेस्ट यूज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अपनी इसको मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कहूंगी, ठीक है। सेल्फ प्रमोशन होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जैसे भी अगर आप चले जाएं मेरे प्रोफाइल के ऊपर चले जाएं, विल फाइंड लॉट एंड लॉट अबाउट सराब मैप्स। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सोशल कॉजेज जो हैं उनके साथ भी एसोसिएट होइए और वहां से जो है वो अपने प्रोफाइल को अप कीजिए। टेक्नोलॉजी कल भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जब लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे टेक्नोलॉजी इज ओनली सेवियर। आप किसी भी बिजनेस के अंदर है, अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस अभी इस लॉकडाउन की वजह से अफेक्ट हुआ है तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप अभी बैठ जाइए और पूरा प्लान देखिए अपने बिजनेस का कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा था और अब लोग जो है लोगों की लाइफ और रूटीन किस तरह से चेंज हो जाएगी। जब लोगों की लाइफ और रूटीन चेंज हो जाएगी तो फिर आपने उनको किस तरह से एक्सेस करना है और उनको एक्सेस करने के लिए कौन से एवेन्यूज हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एंड द टूल्स विल बी देयर कि जो आपको सपोर्ट करेंगे और उन टूल्स और टेक्निक्स को फिर एंगेज कीजिए अपने बिजनेस के साथ, तो आप दूसरे लोगों से यकीनन आगे अहेड ऑफ देम जो है वो हो सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट के बहुत से लोग आजकल कंप्लेन कर रहे हैं कि वो जी रियल एस्टेट में काम नहीं है। रियल एस्टेट में ही तो काम है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया तो फिर उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि आप टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए और इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए ताकि जैसे ये लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन खत्म होती है तो फिर आप अपने वक्त को बेहतरीन तरीके इस एनर्जी को या इस वक्त की वर्किंग को आप उस वक्त यूज कर सकें। सो टेक्नोलॉजी एडवाइस है। वो किसी ने कहा था, आई एक्चुअली फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, काफी पुरानी सेइंग है और काफी मशहूर सेइंग है
The best time to start something was yesterday, and the next best time is now. Yes, now. Exactly, exactly. अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब आप कल भी कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, सो इट इज बिल्कुल. इम्पोर्टेंट कि आज और अभी से काम करना शुरू करें. दुनिया कभी भी खत्म नहीं होती. ठीक है, हमेशा जो नया चेंज आता है उस नए चेंज के साथ सर्वाइव वही लोग करते हैं या ऊपर वही लोग जाते हैं जो उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं. द ओनली कांस्टेंट इज चेंज. द ओनली कांस्टेंट बिल्कुल. इज चेंज. And only constant change is time. यस, यस, एग्जैक्टली. उनकी है ना अच्छा, डार्विन की. ओ यस, प्लीज, अगर ये हुआ तो कंटिन्यू रहेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, अब आई हैव टू एंड दिस सेशन. इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू. और हमारी ऑडियंस ने भी काफी कुछ सीखा और काफी इंफॉर्मेशन गेन की ऑडियंस ने. सर सईद साहब का एक लास्ट कमेंट है जो कुछ देर पहले आया था एंड आई समहाउ मिस्ड इट. आई वुड लव टू इंटरव्यू विद फरहद बशीर. ये आपके लिए मैसेज है. सर सईद खान उनका नाम है. सही. ठीक है सर सईद, आप स्केड्यूल कर लें विद परमिशन और मुझे और मिस फरहद को फिलहाल आप इजाजत दें. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर लवली क्वेश्चंस ऑडियंस. इसी तरह हम कुछ देर के बाद या कल किसी टाइम पे और लोगों के साथ हाजिर होंगे और लोगों की कहानी सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और आई होप कि आपको एंजॉय किया होगा. थैंक यू मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.